बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। मैं और दानियाल आज बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं और हमने कहा कि पहले हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि दिल की सारी फ्रस्ट्रेशन भड़ास सब हम निकाल दें बाहर। कराची में इस वक्त बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्जीबिशन होल्ड हो रही है एक्सपो पे, डिफेंस, जहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और टैंकर्स और एरोप्लेन्स और बाकी आई थिंक 130 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस आई हैं यहाँ पे आज। अपेरेंटली उसकी जो आप बाद में देखेंगे ये एपिसोड, जहाँ पे हम एक जगह पीस की बात कर रहे थे वहीं पे हम वेपन्स को फरोग दे रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारी मुल्क की पहचान हमारे लोग, और वो लोग जाएं भाड़ में, वो लोग फंसे हैं ट्रैफिक में क्योंकि उन्होंने वो पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है बिकॉज ऑफ द वीआईपी मूवमेंट्स एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग एग्जीबिशन फॉर अकॉर्डिंग टू देम, और काफ़ी सिक्योरिटी रिस्क भी है वहाँ पे। अगर देखा जाए तो एक दिन पहले देखा गया कि उसी के अराउंड ही सारे हालात ख़राब हुए हैं। मे बी शायद दे वर राइट, बट मेरा कंसर्न यहाँ पे ये था कि एक तो मैं ज़्यादा इफेक्ट इसलिए हुई बिकॉज माई हाउस इज़ राइट है। पूरे उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। अगर आप एक एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं तो आप एक मुतबादिल रास्ते भी बनाते हैं और आप ट्रैफिक को पूरी डायरेक्शन देते हैं। अब वहाँ से वो पीछे स्टेडियम रोड से एक रोड निकलता है जहाँ पे सिवियर ट्रैफिक जैम। दूसरा अल्टरनेटिव आपके पास सब्जी मंडी है जो आपने ब्लॉक किया हुआ है। तीसरा आपके पास है ऑल द वे राशिद मनास साहब और वो सारा ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो उस रोड पे आया हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस आने से पहले 2 घंटे में मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ। आई एम श्योर आपकी भी मैं भी उसी जगह पे फंसा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया क्यों, मतलब लोग आई थिंक हमारे मुल्क में हर कोई प्रायोरिटी है सवाई जो लोग वहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली हम लोग शायद अपने मुल्क में खुद सेकंड डिग्री सिटीजन हैं और हमारे मैं तो कहती हूँ सेकंड डिग्री भी बहुत आपने हाई पोजीशन दे दी है, मेहमानों की तरह रहते हैं। हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है वहाँ पे। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया इफेक्टेड नहीं है, पूरा सिटी इफेक्टेड है। बिकॉज इफ यू रियलाइज जो एक्सपो सेंटर की इस वक्त लोकेशन है दैट इज I would say that was the center, heart of the city, heart of the city, heart of the city हम मज़ार कायद को कहते हैं, तो उसके अराउंड ये एरिया जा रहा है, ठीक है। उससे आपके कितने एरियाज कनेक्ट होते हैं, फेडरल भी एरिया आ रहा है, नॉर्थ नाज़िमाबाद आ रहा है। ऐड कर लें कि माशाल्लाह ये जो सीएनजी की स्ट्राइक इसने तो और माशाल्लाह कल रात में ये न्यूज़ आई थी ना लगाती है ट्रैफिक जैम में 2 दिन सीएनजी बंद है। तो मैंने तो रात में जो ड्राइवर ने सीएनजी भराई होगी ना वो आज मैंने ट्रैफिक में फंस के पूरी खत्म कर दी। इतनी लंबी लाइनें होती हैं सीएनजी की कि जाहिर सी बात है आधा रोड ऊपर से आज बैरियर्स भी लगाए हुए उन्होंने कि आप एंटर ही ना हो सके। मैं वहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे बैरियर है, फिर आगे वाले पंप पे जाओ तो वहाँ पे बैरियर है। क्वेश्चन करना है जो सीएनजी पेट्रोल पंप्स ओनर्स हैं कि जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं 20-20 रुपए, तब आप लोग कुछ नहीं कहते कि नहीं यार ये लोगों के लिए बहुत महंगा है, नहीं कोई बैलेंस कोई ऐसा अमाउंट दें कि दोनों हमारे लिए भी बेहतर हो और लोग खरीदने वालों के लिए भी बेहतर हो। माशाल्लाह वहाँ पे उनको कोई ऑपोजिशन नहीं आता। जहाँ उन्होंने प्राइस उतने ही रुपयों से गिराई है तो आप सीएनजी बंद करें 2-2 दिन के लिए। सीएनजी तो ये गैस से बना रहे हैं ना, गैस तो हमारी लोकली पाकिस्तान की वहाँ से कहाँ से मसले हो रहे हैं, कौन सी सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात हम लोग तो चले गाड़ियों में सीएनजी भरवा रहे हैं तो मुझसे इफेक्टेड है। आप बसेस वालों को देखें कि जैसे ही सीएनजी या पेट्रोल बढ़ता है वो फौरन किराया बढ़ा देते हैं जो लोग जा रहे हैं। अभी गिरा है तो और जैसे ही कम होती है कभी भी कम नहीं करते, वो तो बेचारे पैसेंजर तो उतना ही किराया दे रहे होते हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरी मेड उस दिन बता रही थी बिकॉज शी ट्रैवल्स फ्रॉम बस, तो कह रही थी कि जब ये सीएनजी, मैंने इससे पूछा ना कि सीएनजी नहीं होती तो ये बस वाले चलाते कैसे, क्योंकि उनके रूट्स तो बहुत बड़े होते हैं। तो कहती है उन्होंने एक्चुअली एक अलग से सीएनजी टैंक्स फिल किए हुए होते हैं और उन्होंने साइड पे रखे हुए हैं। सो द मिनट एक सिलेंडर खत्म होता है ना तो वो दूसरा सिलेंडर उनके पास कोई वो कहता है ना हमारा 2 नंबरी काम पाकिस्तानी तो मशहूर है उसमें, तो उन्होंने कोई तरीका निकाला है वो जाके टैंक्स फिट करते हैं। दैट इज सच अ बिग थ्रेट है वो, बिकॉज वो सेफ नहीं है, इट्स नॉट सेफ। एक्चुअली सीएनजी का जो ये प्रॉब्लम आया वो ज्यादा आया इसीलिए है कि बसेस सारी सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई है क्योंकि बसेस में बहुत ज्यादा सीएनजी कंजम्पशन फ्यूल। अब कहाँ से आप कर सकते हो, वही पहले भी हमने ये बात की थी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतर हो जाए तो लोग उसी से ट्रैवल करें। कसम से यार मैं अभी बारिश होके आई हूँ और मैं तो सिर्फ ख्यालों में ही सोच सकती हूँ, मेरा ख्वाब है कि यार हमारे यहाँ भी ट्रेन कितने मसले हल हो जाएंगे इससे, कितने बस सिस्टम हो, गाड़ियों का हमारी पता आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। एक तो रोड पे ट्रैफिक है, ठीक है, लूट मारी का इतना आपका उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई। बल्कि मैं तो आज यही देख रही थी कि इतने ट्रैफिक जैम में कोई भी आराम से बंदा घुस के 10,000 गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हैं,
40 तो वो आराम से लोगों से पैसे और सिग्नल पे रुकते हुए डर लगता है, वो जो ब्रेकर्स बनाए हुए वहाँ पे रुकते हुए डर लगता है, बसों में ट्रैवल करते हुए डर लगता है कि बसों में ही मोबाइल छीन लेते हैं पूरे लोग। जो फ्रस्ट्रेशन हर जगह ना, जैसे हम यहाँ ऑफिस से निकलते हैं, मेरा बेटा वहाँ बीमार है, मुझे पता है कि हम 1 घंटे में सबको छोड़ के पहुंचेंगे, जब वो 1 घंटे से टाइम जब क्रॉस करता है, जब मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो पता नहीं क्यों हाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट्स सच अ पैनिक कि आप जो 1 घंटे का रास्ता है आप 3 घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं। और इतने ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मुझे अंडरपासेस बनाए हैं, जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है मुस्तफा कमाल साहब के जो टाइम एरा में हुआ था। लेकिन अभी जो कर रहे हैं ना, अब मुझे सिर्फ कंप्लेन नहीं थी, मेरा दिल चाहता था मैं गाड़ी से उतर के वो पुलिस वाले से पूछूं कि यार आप लोगों ने रोड ब्लॉक किए हैं तो उसका कोई पहले प्लान नक्शा तो बनाओ कि अच्छा अगर हम ये रोड ब्लॉक करेंगे तो हम ये रूट्स खोलेंगे और हम पूरी डायरेक्शन देंगे। उनका एक ही जवाब, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर आया। अच्छा, दूसरा ये कि आई थिंक हालात इतने खराब हैं, हम पागल हो गए, हम पूछ के यार आर्मी कब आएगी टेक ओवर करें, हमारे तो लोकल। अभी आपको आर्मी धड़ाधड़ नजर आ रही है, आर्मी तो खड़ी हुई, उसी ने तो सारा ब्लॉक किया उनके, बल्कि एक्सपो के सामने वो जो एक पूरी स्ट्रिप है खाने वाली जो अक्सर लोग वहाँ पे कढ़ाई, वो सब बंद था कल। तो उनके भी बिजनेस उन्होंने ठप कर दिए। जब तक एग्जीबिशन चलेगी तो वहाँ के वो रेस्टोरेंट्स भी नहीं खुलेंगे, वहाँ के रोड भी नहीं खुलेंगे, आप लोग भाई जाएं बाहर। और दूसरा मैं ये सोच रही थी कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स का है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 4 वे ट्रैफिक आ रही है, तो आप बिलीव करें हम वापसी में जहाँ ऐसे पॉइंट्स पे गुजरे हैं, चारों तरफ से लोग, मैं बताऊँ ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, वो यूँ रहता है। अच्छा हाँ, कोई घूम रहे होते। आज तो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो मैंने देखा बराबर वाली जो रोड थी जो इस तरफ से आ रही है, उस पे लोग यूं जा रहे थे और पुलिस वाले जा रहे थे, उल्टा जा रहे हैं। मतलब हम लोग रॉन्ग वे जाए तो हमें तो पकड़ के चालान कर देते हैं ना कि जो 4 वे ट्रैफिक आके बीच में फंस जाती है, क्योंकि हर कोई चीता बना होता है कि मैं पहले घुसूंगा तो मैं पहले निकलूंगा। उसमें पुलिस वाला पहले वो बीच में एक वो नहीं होता लैंप पोस्ट, वहाँ खड़ा रहता है, यूं करता है 2 मिनट, फिर वो उतरता है साइड पे, अपनी बाइक पे जाके खड़ा हो जाता है, यूं देखता रहता है। लोग अपना आप को डील कर, और लोग इतने बेवकूफ़ हैं, मैं इस वक्त लोगों की भी बेवकूफ़ी कहूँगी कि उस पॉइंट पे ना आप निकल सकते हैं, ना आप जा सकते हैं, ना ये जा सकता है, ना ये जा सकता है, सब एक जगह फंसे रहेगा, सब एक जगह फंसे हुए। उनमें से आखिरी रिजल्ट ये होता है कि किसी ना किसी को पीछे होना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि उस चक्कर में सब्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। अगर एक इंसान 2 घंटे ट्रैफिक एक ही जगह खड़ा रहेगा ना, तो उसका कोई किसी का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। के बाद 4 घंटे की टाइम, नो आई एग्री, ऑफ कोर्स आई एग्री, आई एम जस्ट वो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी थोड़ी देर के लिए आ जाती है। लेकिन हाँ, हमारे हर किसी में खबरबाजी जरूर है कि मुझे जल्दी निकलना है, मुझे पहले निकलना है। अगर हम सीधा एक लेन में खड़े हो जाए ना, आज भी जैसे मैं देख रही थी, वो इतना सा रोड होगा, इतना सा रोड है जितना भी 2 ट्रैफिक आना है। अब हम जाने वाली ट्रैफिक जो है ना, ये तो ब्लॉक है ही, यहाँ से गाड़ी जाके वो आने वाली जगह की भी ब्लॉक कर दी, ना आने वाला आ सकता है ना जाने वाला जा सकता है। और उससे क्या होता है कि और मेरा ख्याल है देर ही होती चली जा रही होती है, जल्दी तो नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं कैमरा पे बोल रही हूँ कि मैं कल ऑफिस नहीं आती मैं नहीं फंस सकती इतनी ट्रैफिक में, मेरा तो 2 दिन से फंसा, बीपी बढ़ चुका है ना, और नहीं यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मुझे दूसरा क्वेश्चन ये करना था कि भाई आपने इतनी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आपकी एग्जीबिशन है जिसपे इतना सिक्योरिटी रिस्क है, तो आपने उस जगह किया ही क्यों है पहले? हाँ, आपने बीच में किया क्यों है? आप अगर आपके 130 डेलीगेशंस आए हैं तो अब आप उनका वो ऑब्वियसली वो 5 स्टार में नहीं होंगे। चले हम और आप तो ऑफिस आ रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं, इनमें कोई ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल जा रहा हो, पीछे सायरन की आवाज आ रही है, एस्थमा का पेशेंट तो हमारे यहाँ कोई कितनी वेल इक्विप्ड, एंड यू नॉट इवन रियलाइज के उस एक्सपो के पास 2 आपके मेजर हॉस्पिटल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके कनेक्टिंग आगे भी कितने हॉस्पिटल्स हैं। नहीं जी, आप, मैं बोल रही हूँ ना कि वो आपने जो 2nd डिग्री कहा था, मैं तो कहती हूँ हमारे पास कोई डिग्री नहीं है यहाँ पे सिटीजन की। हमारे जो गवर्नमेंट है लूट मारी, वो कह रहे हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है, लूट मारी करते जाओ, पैसे बनाते जाओ। हमारे यहाँ ये एग्जीबिशन कहते भाई हमारे मुल्क में तो पैसा आ रहा है ना, लोग जाएं wherever they want to go. So that's the importance. और जब आप नॉर्मली देखें जब इतना ट्रैफिक जैम होता है, फिर या तो कोई पेट्रोल पंप वाले आते हैं या आसपास के शॉप्स वाले आते हैं, फिर वो लोगों को आगे पीछे करके जगह बना रहे होते हैं। आज एक अंकल, बेचारे बुढ़े से अंकल थे, एंड ही वाज वेरी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, मतलब कोई अच्छी खानदान के मुझे अंकल लगे। वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में अपनी गाड़ी से उतर के ना, वो उन्होंने अपने सूट का स्लीव रोल अप किया और वो शुरू हो गई गाड़ी ट्रैफिक। मैंने कहा यार कितने हम पागल लोग हैं ना, मतलब इतने मजबूर हो गए कि जिन लोगों को रखा है इस काम के लिए वो अपना काम नहीं करे, तो
हम ही करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। डबल करनी चाहिए जो मैं समझती हूँ। अगर ऐसा कोई आपने इवेंट किया है तो फिर आप अपना ट्रैफिक पुलिस डबल करें, ताकि वो ऑर्गेनाइजर नहीं है ना बीच में। और ये इवेंट मुझे पता है कि ये फरवरी से प्लान हो रहा था, क्योंकि मैं इस पे एक तरह से इन्वॉल्व था। ये फरवरी से प्लानिंग चल रही थी कि ये आइडियाज होना है। देखो अगर बाहर मुल्कों में या इवन आई एम श्योर अगर इस्लामाबाद में भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो उनका एक पूरा रोड मैप्स बनते हैं कि इससे आपकी वीआईपी मूवमेंट्स होंगी, तो उस ट्रैक से जितनी बाकी ट्रैफिक है उसको हम इधर डाइवर्ट करेंगे और उसके ये और इवन मैं कह रही हूँ होते हैं। पुलिस नहीं, आप वॉलंटियर हायर कर ले, 4 दिन की बात है ना, बिल्कुल कोई वॉलंटियर हायर कर लें आप, जो क्यों करें, आप हैं कौन, आप एक आम शहरी की तरह बातें करें, ज्यादा आप टेक्निकल और डिमांडें ना मारे। फिर हमारा यही टॉपिक था। आपके कमेंट्स, फीडबैक प्लीज। आई एम श्योर वी टू आर नॉट द ओनली विक्टिम्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, और सबकी शक्लों पे आज वो मैंने एक फ्रस्ट्रेशन देखी है। लोग अपने ऑफिस के लिए देर हो रही थी, किसी को अपने कोई कोर्ट जा रहा होगा उसको देर हो रही है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है उसको देर हो रही है। हमारे यहाँ लोग ये नहीं सोचते। वो गवर्नमेंट तो माशाल्लाह सिर्फ ये सोचती है कि भाई हमें अपने पैसों से कंसर्न है, हमें अपनी नुमाइश जरूरी है, फेम हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी हमें लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो क्या सफर करते हैं क्या नहीं करते। इतना कोई खास प्लेजेंट नहीं है कि हम 4-4 घंटे सड़क पे बैठे रहें, क्योंकि वो धूप में जल रहे होते हैं हम लोग। हाँ। तो हमारा और अगर इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाई है कराची में, तो एटलीस्ट कराची की सिक्योरिटी आप 1 महीने पहले से ही सही कर देते। आपकी एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन है आज, और 1 रात पहले आपकी माशाल्लाह कितने लोग सीएनजी नहीं बंद करते कम से कम पंप पे तो लाइनें नहीं होती लोगों को। वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है भाई। वो मुझे लगता है कि ये भी माफिया बन चुकी है। On this note, we're going to end the show. Your comments, feedbacks are more than welcome. Any topic suggestion, please feel free to share with us. And Allah Hafiz.